फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे थे डीएसएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम था जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं इसके लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील। हम देखने वाले हैं लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आज का हमारे पास टॉपिक है, लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हम देखेंगे बेसिस फॉर लिमिट स्टेट डिज़ाइन। ठीक है, कौन सी बेसिस है वो हम देखते हैं लिमिट स्टेट डिज़ाइन में, वो हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी लिमिट स्टेट डिज़ाइन की, इन द लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड द स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन्ड टू विथस्टैंड सेफली ऑल लोड्स likely to act on it throughout its life। ठीक है, तो लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं टू विथस्टैंड सेफली ऑल लोड्स, मतलब जितने भी लोड उस स्ट्रक्चर पे पड़ रहे हैं वो सेफली स्ट्रक्चर विथस्टैंड करे, दैट मीन स्ट्रक्चर बियर करे पूरी अपनी लाइफ स्पैन में। ठीक है, दैट मीन्स इसका हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस पे कोई लोड पड़ रहे हैं हमारे पास, तो इस पे जो लोड पड़ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है पूरी अपने लाइफ टाइम पे इन लोड को पूरे प्रॉपरली कैरी करे प्रॉपर सेफ्टी के साथ, उसको ही हम बोलते हैं लिमिट स्टेट डिजाइन। ठीक है, इट शैल ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि सच एज लिमिटेशंस ऑफ डिफ्लेक्शंस एंड वाइब्रेशंस। सर्विसेबिलिटी दैट मीन्स जो लिमिटेशंस है हमारे पास डिफ्लेक्शन में और वाइब्रेशन में, वो हमारे पास सर्विसेबिलिटी में आ जाती है। एंड शैल नॉट कोलैप्स अंडर एक्सीडेंटल लोड्स। ठीक है, एंड शैल नॉट कोलैप्स अंडर एक्सीडेंटल लोड। अगर एक्सीडेंटल लोड कोई भी पड़ रहा है बिल्डिंग पे या फिर किसी स्ट्रक्चर पे, तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंटल लोड मैंने आपको बता दिया था, एक्सीडेंटल लोड का मतलब होता है अचानक कोई लोड पड़ जाए, सच एज फ्रॉम एक्सप्लोजन, जैसे कि एक्सप्लोजन की वजह से कोई लोड हो जाए उसको हम बोलते हैं, या फिर किसी इम्पैक्ट होता है, मतलब कोई चीज़ गिर जाए किसी चीज़ पे, उसकी वजह से कोई लोड पड़ता है, वो ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एरर की वजह से कोई हमारे पास लोड आ जाता है, वो भी एक्सीडेंटल लोड में आ जाता है। ठीक है, टू एन एक्सटेंट नॉट ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू अकर, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, पहले एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो लोड हमारे पास आएगा, तो वो लोड अगर आता है तो उसको हम एक्सीडेंटल लोड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। The acceptable limit for the safety and serviceability requirements before failure occur is called as a limit state। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम देख लेते हैं दोबारा से। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट होती है किसके लिए, फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी के लिए। The acceptable limit for safety and serviceability requirements before the failure occur। ठीक है, फेलियर occur करने से पहले, ठीक है, वो वाली एक्सेप्टेबल लिमिट सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए बिफोर द फेलियर, ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर द फेलियर occurs is called as the limit state, उसे हम कहते हैं लिमिट स्टेट। The objective of design is to achieve a structure that will not become unfit for use with an acceptable target reliability। ठीक है, तो जो हमने इसका पहले ऑब्जेक्टिव देखा था वही है कि इसकी जो स्ट्रेंथ हो हमारे पास, जो स्ट्रक्चर हो, वो उसकी जो लाइफ है, वो डिज़ाइन लाइफ जिसके लिए हमने डिज़ाइन किया, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने डिज़ाइन किया, वो हमारे पास डिज़ाइन लाइफ उसकी हमारे पास अचीव हो जाए, तो वही ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइनिंग का। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स में इसको कहें
The probability of a limit state being reached during its lifetime should be very low. ठीक है। तो अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, इसकी बात करें कि इसमें हमारे पास क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिमिट स्टेट बीइंग रीच्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम शुड बी वेरी लो। तो जो प्रोबेबिलिटी है लिमिट स्टेट रीच करने की, वो शुड बी वेरी लो होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लिमिट स्टेट रीच नहीं होनी चाहिए। लिमिट स्टेट रीच होगी तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो उसमें दिक्कत आ सकती है। इन जनरल की बात करें, the structure shall be designed on the basis of the most critical limit state। ठीक है, तो जनरल हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट क्रिटिकल लिमिट स्टेट के लिए उसको डिजाइन किया जाता है, एंड शैल बी चेक्ड फॉर अदर लिमिट स्टेट्स। ठीक है, तो उसकी अदर लिमिट स्टेट्स भी हम चेक करते हैं, अदर लिमिट स्टेट भी हम उसकी चेक करते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर एंड चेक्ड फॉर सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी के लिए हम इसको चेक करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिमिट स्टेट डिजाइन। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अभी पहले लेक्चरों से ही बात कर रहे हैं, लिमिट स्टेट डिजाइन, लिमिट स्टेट डिजाइन, लिमिट स्टेट डिजाइन। तो हम देखेंगे लिमिट स्टेट डिजाइन क्या होता है। तो हमने ये वाला जो लिमिट स्टेट डिजाइन है, ये हमने डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी किया था, डीसीएस में भी किया था, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इसको। तो डिजाइन, लिमिट स्टेट डिजाइन क्या होता है? Limit states are the states beyond which structure no longer satisfies the performance requirements specified। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस लिमिट स्टेट डिजाइन की। लिमिट स्टेट्स हमारे पास क्या होती हैं? ऐसी स्टेट्स होती हैं, लिमिट स्टेट्स आर द स्टेट्स बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर नो लॉन्गर सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस। जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, नो लॉन्गर सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। जो भी हमारे पास इसके बाद, इसके बियॉन्ड अगर चली जाए हमारे पास लिमिट स्टेट जो है हमारे पास, इसके बियॉन्ड हमारे पास क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होती है इसके आगे, लिमिट स्टेट के आगे अगर चले जाए हमारे पास कंडीशन तो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ लिमिट स्टेट दी हुई है। फर्स्ट लिमिट स्टेट दी है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दूसरी लिमिट स्टेट हमारे पास दी है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लिमिट स्टेट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट है हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, the limit state of strength are those associated with the failures or imminent failure under the action of probable and most unfavorable combination of loads on the structure। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ लिंक है? विद फेलियर के साथ लिंक है, अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल एंड मोस्ट अनफेवरेबल लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये किसके साथ है हमारे पास लिंक है? अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल एंड मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। मतलब जो लोड हमारे पास पढ़ रहे हैं, लोड के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं ऑन द स्ट्रक्चर पे, उसके ये रिलेशन में हमारे पास आ जाती है, उससे ये एसोसिएटेड है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अगर हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की बात करें हम, तो ये हमारे पास क्या है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इंक्लूड्स, इसमें हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफॉर्मेशंस आ जाती हैं, इसमें डिफ्लेक्शंस आ जाती हैं, वाइब्रेशंस आ जाती हैं इसमें हमारे पास, देन रिपेयरेबल डैमेज आ जाता है ड्यू टू फटीग, एंड देन कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी हमारे पास आ जाती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में। ठीक है, आपको जैसे समझ आ गई होगी कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है। ठीक है।